हेलो बच्चों, आज हम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे मुराद जो है वो एक घोड़ा जो है वो चोरी करके लाता है और फिर सुबह सुबह आरम के पास पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम्हें घोड़े पे राइड करना है तो जल्दी से आ जाओ। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। अब लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो आरम बोलता है कि मुझे कपड़े पहनने दो, फिर मैं आता हूँ। ऑल राइट ही सैड बट हरी। उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लोथ्स। मैंने जल्दी से, आरम कह रहा है कि मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो जो आरम होता है वो जल्दी से अपनी खिड़की से आंगन में कूदता है और जल्दी से घोड़े के ऊपर मुराद के पीछे जा कर के बैठ जाता है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उस साल, जिस साल की बात हो रही है, जब आरम जो 9 साल का था और मुराद 13 साल का था, उस समय उनका जो घर था वो टाउन के बिल्कुल बाहर था, ऑन वॉलनट एवेन्यू पर। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री। ठीक है, उनके घर के बिल्कुल पीछे पूरा शहर था। ठीक है, विनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। तो उनके जो आरम का जो घर होता है उसके पीछे विनयार्ड्स होते हैं, जो अंगूरों के बगीचे होते हैं, ऑर्चार्ड्स जो बगीचे वगैरह होते हैं, इरिगेशन डिचेस यानी कि जो नहरें वगैरह होती हैं, और कंट्री रोड्स बड़ी बड़ी सड़कें। तो उनके घर के पीछे ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। 3 मिनट के अंदर ही, क्योंकि वो घोड़े पे बैठ गए थे और वो अब सवारी कर रहे थे, और 3 मिनट के अंदर ही वो ओलिव एवेन्यू पे पहुंच जाते हैं। कहाँ से? वॉलनट एवेन्यू से ओलिव एवेन्यू पे पहुंच जाते हैं। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट। और उसके बाद जो घोड़ा है वो जल्दी जल्दी चलने लगा, या ये कहें कि दौड़ने लगा तेज़ तेज़। ठीक है, द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और जो हवा थी वो बड़ी ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही बढ़िया लग रहा था उनको। ठीक है, हवा लवली थी, सांस लेने में बड़ा अच्छा फील हो रहा था उनको। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। और जब घोड़ा दौड़ रहा था तो उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। माई कज़न मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। और फिर आरम कह रहा है कि मेरा जो कज़न था मुराद, वो एक क्रेजिएस्ट यानी कि हमारी फैमिली का सबसे कह सकते हो कि शरारती जो सदस्य था, वो उसने गाना शुरू कर दिया। ठीक है, आई मीन ही बिगेन टू रोर, मतलब कि वो बड़ा खुश हो रहा था। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। यहाँ पे आरम कह रहा है कि हर फैमिली में एक शरारती या पागल व्यक्ति होता ही होता है। ठीक है, और हमारी फैमिली में भी एक है जिसका नाम मुराद है। ठीक है, बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुशरो। और मुराद से पहले मेरे अंकल खुशरो थे, क्रेजी। ठीक है, एन इनॉर्मस मैन वॉज ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोकिन वैली। तो कह रहा है कि मुराद से पहले जो क्रेजी थे मेरे अंकल थे, जिनका नाम खुशरो था, और वो बहुत ही बड़े एनॉर्मस, ठीक है, विशाल व्यक्ति थे, और उनके पावर बहुत ही बड़ा उनका हेड था। ठीक है, सर बहुत बड़ा था उनका, और उस पर ब्लैक हेयर, काले बाल थे, और एक बहुत बड़ी मूंछ थी। मुस्टैच मतलब बहुत बड़ी मूंछ थी उनके चेहरे पर। ठीक है, और सबसे बड़ी मूंछ थी। ठीक है, पूरी सैन जोकिन वैली के अंदर। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, इतने ज़्यादा खतरनाक थे, हमेशा जल्दी से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। सो इरिटेबल, थोड़े चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, ठीक है, बिल्कुल भी संयम नहीं था उनको। ठीक, डैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कि वो किसी को भी चुप करवा देते थे, इतनी ज़ोर से वो बोलते थे, और किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते थे, और सीधा सीधा बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, इस बात पे ध्यान मत दो। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पे नो अटेंशन टू इट, इससे कोई भी नुकसान या प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डैट वॉज ऑल। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि जो मुराद था उससे पहले जो क्रेजी थे वो कौन थे? खुशरो अंकल थे, और वो बहुत ही पावरफुल थे, और उनकी मुस्टैच सबसे बड़ी थी सैन जोकिन वैली में। थोड़े से गुस्सेल थे, थोड़े से चिड़चिड़े थे, थोड़े से संयम नहीं था, इम्पेशेंट थे। ठीक है,
और हमेशा किसी को भी चुप करवा देते थे बोल करके इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। डैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक बार क्या हुआ कि उनका खुद का लड़का खुशरो, उसका लड़का आरक, वो भागा भागा आता है नाई की दुकान पे जहाँ पे खुशरो यानी कि आरक के फादर जो है वो अपनी जो मूछ वगैरह जो है ट्रिम मूछें बनवा रहे थे, ठीक है। और उसको बताया कि हमारा घर जो है वो पापा हमारा घर जो है वो जल रहा है, उसमें आग लग गई है। दिस मैन खुशरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और जो पापा थे आरक के, ठीक है, यानी खुशरो, वो उठ खड़े होते हैं कुर्सी से और बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बिल्कुल ही कैजुअल थे, कोई सीरियसनेस नहीं थी। द बार्बर सैड बट द बॉयज सेज आवर योर हाउस इज़ ऑन फायर। तो नाई कहता है कि ये कह रहा है कि आपका घर जो है उसमें आग लगी हुई है। सो खुसरो रोड इनफ इट इज़ नो हार्म आई से। फिर से खुसरो जो है बोलता है कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी कोई सीरियस एटीट्यूड या सीरियस नहीं थे, बिल्कुल भी गंभीर नहीं हुए, क्योंकि वो किसी भी बात को हमेशा बिल्कुल ही लाइटली ले जाते थे और सीधा बोलते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। फिर आरम कह रहा है कि जो मेरा कज़न मुराद वो बिल्कुल वंशज था खुशरो का, ठीक है, यानी कि खुशरो थे, खुशरो के बाद उनका वंशज यानी क्रेजी कौन हुआ, मुराद हुआ। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जबकि जो मुराद के जो फादर थे वो जोराब थे, ना कि खुशरो थे। डैट वॉज इट डैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। तो इस तरीके से हमारी जो जनजाति उसमें चलता रहता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश बट डैट डिड नॉट मीन डैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो यहाँ पे आरम कह रहा है कि मतलब कि वैसे तो फादर जो थे मुराद के, ठीक है, वो खुशरो नहीं थे, पर जो जितनी भी उनके अंदर जो करैक्टर थे ना वो सारे के सारे खुशरो के थे, ठीक। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। तो हमारी आरम कह रहा है कि हमारी जो ट्राइब थी उसके अंदर लोग सभी आवारा थे और मनमोजी थे, मतलब मन मर्जी से काम करते थे, और आवारा टाइप के लोग हमारी जो ट्राइब में जो लोग थे, जनजाति में जो लोग थे, सदस्य थे हमारी फैमिली के, वो सब इस टाइप के थे, ठीक है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। तो हम अब वापस से आ जाते हैं। तो इतने में आरम ने अपनी ट्राइब के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, ठीक है, थोड़ा सा खुशरो के बारे में बताने की कोशिश की है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, और वो आरम कह रहा है कि हम जो है सवारी कर रहे थे और मुराद जो है वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। तो दोनों के दोनों राइड को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। तो दोनों जो है बैठे होते हैं, राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं और घोड़े को दौड़ने देते हैं, ठीक है, जब तक घोड़ा जो है वो दौड़ना चाहे, जब तक दौड़ते रहे। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेट गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। आखिर में मुराद बोलता है कि अब आरम तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही इस घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। फिर आरम बोलता है कि क्या तुम मुझे भी अलग से सवारी करने दोगे घोड़े की। डैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सैड गेट डाउन। फिर मुराद कहता है कि ये सब घोड़े पर निर्भर करता है, फ़िलहाल के लिए तुम उतर जाओ, मुझे अकेले सवारी करनी है। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सैड। तो आरम कहता है कि घोड़ा मेरे को भी सवारी करने देगा, ठीक है, तो मुझे भी देना, मैं भी सवारी करूँगा। वी शैल सी ही सैड। फिर मुराद बोलता है ठीक है चलो देखेंगे। डोंट फॉरगेट डैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। तो मुराद कहता है कि तुम मत भूलो कि मुझे घोड़ा अच्छे से चलाना आता है, मुझे पता है इस घोड़े के बारे में। वेल आई सैड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव आल्सो। तो आरम बोलता है कि तुम्हें पता है तो मुझे भी पता है, मैं भी आसानी से राइड कर लूँगा हॉर्स को,
ठीक है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सैड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। तो आरम जो है रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है नीचे उतरने के लिए, मान जाता है और फिर बाद में कहता है कि मुझे भी अकेले इस पर राइड करने देना, ठीक है। आई गोट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड। मैं नीचे उतर गया और मेरा कज़न जो मुराद है उसने जो है अपने पैरों से घोड़े को जैसे मारा और जो है चिल्लाया वज़ीरे, एंड शाउटेड वज़ीरे रन। वज़ीरे घोड़े का नाम है, ठीक है, और बोलता है चलो घोड़े वज़ीरे भागो अब, ठीक। द हॉर्स स्टूड ऑन हिट्स हिंड लेग्स, स्नोटेड एंड बस्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। तो आरम कह रहा है कि जैसे ही जो मुराद होता है वो चिल्लाता है, वैसे ही वज़ीरे जो है अपने पिछले दोनों जो हिंड लेग्स होते हैं, पीछे के जो दो लेग्स हैं, इन पे खड़ा हो जाता है। स्नोटेड यानी कि मुंह से, अपनी नाक से शब्द जैसे हिन आता है वैसे जो है आवाज़ निकालता है और तुरंत ज़बरदस्त भागने लगता है, ठीक है। और आरम कहता है कि ये सबसे लवलीस्ट जो चीज़ थी आज तक की, जो अभी आज उसने देखी, आज तक की ऐसी चीज़ उसने कभी भी नहीं देखी थी। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। तो कह रहा है आरम कि मेरा जो कज़न था मुराद, वो जो सूखी घास के मैदानों की तरफ घोड़े को ले जाता है, ठीक है, एक नहर की तरफ जाता है, उस नहर को पार करता है, उसके बाद 5 मिनट बाद फिर से वापस आ जाता है मेरे पास और वो पूरा का पूरा गीला हो चुका होता है, ठीक है। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। आरम कहता है कि अब सूरज निकलने वाला है, अब मेरी बारी है इस पे सवारी करने की। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कज़न था मुराद वो घोड़े से उतर जाता है। राइड ही सैड, अब कहता है कि चलो आरम अब तुम्हारी बारी। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। मैं सीधा घोड़े की पीठ पर चढ़ा और एक क्षण के लिए मुझे बहुत ही भयंकर डर जो है वो लगा, ठीक है, जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा जो है अभी चलने नहीं लगा था। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सैड, मेरा कज़न मुराद कहता है कि इसकी मसल्स पे किक करो, ठीक है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, और तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। तो मुराद कहता है जल्दी करो, जल्दी से राइड करो, हमें इसको वापस भी ले जाना है, इससे पहले कि सब लोग उठ जाएं, उससे पहले में वापस भी जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड। मैंने फिर किक किया उसकी मसल्स पे, पैरों की मसल्स पे यहाँ पे, और वो फिर से जो है उसने शब्द निकाले अपनी नाक से, ठीक है, हिनहिनाया और उसके बाद में वो दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. तो कह रहा है कि घोड़ा जो है अब सूखे खेतों की तरफ या खेतों की तरफ ना जाने नहीं गया, ठीक है, ना ही इरिगेशन डिच की तरफ गया, बल्कि वो अब क्या अंगूरों के जो बाग थे उनकी तरफ जाने लगा, जो कि दिकरान हलाबियान के थे, उस तरफ वहाँ पे जाने लगा और वहाँ पर जा कर के उन बागों में लंबी लंबी छलांगे मारने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और 7 छलांगे मारी थी उसके बाद मैं गिर गया। देन क्योंकि कंट्रोल नहीं हुआ आराम से, इसलिए छलांगे मारते हुए कंट्रोल नहीं हुआ और इसलिए वो गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद घोड़ा जो है वो भागता ही रहा और आराम जो है गिर गया था और घोड़ा भाग गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा जो कज़न था मुराद जो है वो भागा भागा आता है मेरे पास। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, और कहता है आरम को कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, चिल्ला करके, वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें किसी भी तरीके से उस घोड़े को लाना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते जाता हूँ तुम उस रास्ते जाओ। इफ़ यू कम अप अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, और बोलता है आरम को कि अगर तुम उसके पास पहुंच जाओ तो उससे अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, मैं जल्दी ही वहाँ पहुंच जाऊंगा, मतलब डांटना वाटना मत, नहीं तो घोड़ा फिर से भाग जाएगा। आई कॉन्टिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट
अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच। मैं रोड पे चलता रहा, ठीक है, और मेरा जो कज़न था मुराद वो जो है खेतों की तरफ, नहर की तरफ जाने लगा, ठीक है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। तो लगभग मुराद को आधा घंटा लग गया घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सैड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, वट विल वी डू, आई सैड। अब आरम कहता है कि अब पूरे सब के सब लोग जो है वो जाग गए, अब हम क्या करेंगे। वेल ही सैड वी विल आइदर टेक हिम बैक और राइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग। मुराद कहता है या तो हम इसको वापस ले जाएंगे या हम कल सुबह तक इसकी सवारी करते रहें। He did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back, not for a while at any rate। मुझे वो उसको ऐसा लग रहा था जैसे मुराद बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और वो वापस ले जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, बल्कि उसको राइड करने के मूड में था। Where will we hide him, I said, I know a place, he said। तो आरम कहता है कि हम इसे अगर छुपाएंगे तो बताओ कहाँ छुपाएंगे। मुराद कहता है मुझे एक जगह का पता है और मुझे एक जगह का पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। अब आरम जो होता है वो बोलता है कि ये बताओ सच सच तुम्हें कितने दिन हो गए इस घोड़े को चुराए हुए, ठीक। इट सडनली डोंट ऑन मी डैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। तो आरम को ये आभास होता है, अचानक ये आभास होता है कि ये घोड़ा जो है वो बहुत पहले ही चुराया जा चुका था और मुराद कई बार इसकी सवारी कर चुका था, ठीक है, और मेरे पास इसीलिए आया ये कि मुराद को पता था कि मुझे घोड़ा की राइड करना कितनी अच्छी लगती है, कितनी पसंद है। एनी हाउ हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सैड। अब मुराद को थोड़ा चिंता हो जाती है, बोलता है कि क्या किसी ने तुमसे पूछा है कि घोड़े के बारे में, कि भाई किसी ने तुमसे कहा है कि घोड़ा चोरी हो गया, इस टाइप से। एनी हाउ आई सैड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो आरम फिर से पूछता है कि सच सच बताओ तुमने कितने दिन पहले इसकी सवारी करना सुबह सुबह शुरू किया था। आज की वीडियो में इतना ही।